चलिए चलिए शुरू करते हैं। स्वागत है आप सभी का। इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग चर्चा कर रहे थे गेट्स की और यूनिवर्सल गेट्स के बारे में। हम लोग की कल बातचीत खत्म हो रही थी नैंड गेट पर, ना नैंड गेट पर। तो नैंड गेट के बारे में थोड़ा सा और देखते हैं। जो लास्ट चीज़ थी हम लोगों की इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, उसको एक बार फिर से हम देखेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से एक बार फिर से देखेंगे, क्विक रिवीजन होगा, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। यूनिवर्सल गेट्स पढ़ रहे थे, यूनिवर्सल गेट्स जिसमें हम लोगों की बातचीत हो रही थी नैंड गेट पर, नैंड गेट। ठीक, नैंड गेट के बारे में आपको क्या क्या बता चुके थे कि इसका सिंबल कैसा होता है, क्या होता है। एक एंड गेट होता है, एक एंड गेट होता है ए बी, और इसके आगे क्या करते हैं, एक नॉट लगा देते हैं। ठीक है, नॉट एंड, एंड के बाद नॉट लगा देना है। ठीक, तो ये लगा देंगे तो आउटपुट हमको क्या मिलेगा, ए एंड बी का बार। यही है नैंड गेट। अब नैंड गेट को कैसे हम लोग दिखाते हैं, ये जो सिंबल होता है इतना बड़ा सा जो है, इसकी जगह हम सिर्फ क्या बनाते हैं, एंड गेट के आगे एक छोटा सा सर्किल बना देते हैं। तो ये हमारा नैंड गेट है, ए बी। ये क्या है आपका, ये आपका नैंड गेट है। ठीक, इसका आपका ट्रुथ टेबल क्या था, इसका ट्रुथ टेबल था ए बी, आपका ये ए डॉट बी, और वाई इज इक्वल्स टू क्या आएगा, ए डॉट बी का बार। ठीक है, y इज इक्वल्स टू ए डॉट बी का बार। ए जीरो है, बी जीरो है, ए जीरो बी वन, ए वन बी जीरो, ए वन बी वन। ए डॉट बी क्या आएगा, ए डॉट बी आएगा 0 0 0 1। ठीक है, और आपका ए डॉट बी का बार कब क्या आएगा, ए डॉट बी का बार क्या आएगा, जस्ट इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, 0 का आ जाएगा 1, 0 का 1, 0 का 1। दोनों डायग्राम। ठीक है, नंद गेट क्या है? कौन है भाई, क्या बात है भाई साहब? सर मैं बोल रहा हूँ कि दोनों डायग्राम एक ही गेट का है। अच्छा अच्छा, दोनों डायग्राम नैंड गेट का। ये चीज आप देख रहे हैं, एंड के आगे नॉट लगा हुआ है। ठीक है, ऐसा बनता है नैंड गेट। ठीक है, एंड के आगे नॉट लगाकर आप इसको समझिएगा। पर सर्किट में जो आपका सिंबल यूज होगा वो ऐसा सिंबल यूज होगा। सिंबल ये है इसका। ठीक है, कैसे बनाया गया है, एंड गेट के आगे नॉट गेट लगाया गया है। ठीक, ये सर्किट का सिंबल ये है। ठीक है ना, अगर आपको यूज करना होगा तो ये सिंबल यूज कीजिएगा। ठीक है, ये सिंबल आप यूज कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए ये इसका आपका ट्रुथ टेबल हो गया। अब हम लोग इसका पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। इलेक्ट्रिकल एनालॉग देख लीजिएगा, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में आप क्या कीजिएगा, देखिए आप एंड गेट के आगे नॉट लगाएं। ठीक है, एंड गेट के आगे नॉट लगाएं। एंड गेट आप कैसे बनाते थे, एंड गेट बनाने के लिए आप दो डायोड्स लेते थे। ठीक है ना, तो एंड गेट देखिएगा तो आपको याद आ जाएगा। पहले आप 5 वोल्ट का एक पावर सोर्स ले लीजिए, 5 वोल्ट 1 0। ये क्या दिखाएगा 1, ये क्या दिखाएगा 0। अब आप क्या कीजिएगा, एंड गेट की तरह दो इसमें डायोड्स बना लीजिएगा। एक डायोड ये, एक डायोड ये। ठीक है, अब देखिए यहां से क्या कीजिएगा, आप एक ट्रांजिस्टर कनेक्ट कीजिएगा। ठीक है, एक ट्रांजिस्टर कनेक्ट कीजिएगा। इस ट्रांजिस्टर में आप क्या कीजिएगा, 5 वोल्ट की बैटरी लगाते हैं। ये 5 वोल्ट की बैटरी है। एक रजिस्टर RL लगा दिया। इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस आप क्या लेंगे, आउटपुट लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आउटपुट आप इन दोनों से आउटपुट ले लेंगे, और यहाँ पर एक और रजिस्टर लगा देंगे जिसको हम बोल रहे हैं RB, जिसका ऑर्डर होगा किलो ओम के ऑर्डर का। ये ओम में होगा, ये किलो ओम में। ठीक है, ये आपका हो गया नैंड गेट। अब सवाल ये है, एक और चीज है जो हम आपको बताने वाले थे। जो भी ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर की बायसिंग हम आपको पढ़ाए थे। आप लोगों को याद होगा, ट्रांजिस्टर की बायसिंग पढ़ाए थे। बायसिंग में आपको 3 तरीके के बायसिंग बताए थे। याद आ रहा है, ट्रांजिस्टर में 3 तरीके की बायसिंग बताए थे। कोई बालक या बालिका कमेंट करके बता सकता है कि ये कौन सी बायसिंग है। नाम भी नहीं बता रहे हम। एनपीएन ट्रांजिस्टर तो है ही, बायसिंग कौन सी है, बायसिंग ना, कॉमन बेस नहीं। ट्रांजिस्टर की बायसिंग, ये कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है ना, ना 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 ना, वो नहीं। एक और तरह की ट्रांजिस्टर बायसिंग करके हम चैप्टर पढ़ाए। वो तो मोड्स थे, कॉमन बेस कॉमन कलेक्टर, है ना। वो कॉमन बेस कॉमन कलेक्टर। अब ये है क्या, ये कॉमन एमीटर है। ठीक है, जो आप बोल रहे हैं कॉमन बेस है, ये कॉमन एमीटर है। देखिए एमीटर और बेस, बेस से इनपुट आ रहा है, एमीटर ग्राउंड, और एमीटर और कलेक्टर के आप अक्रॉस ले रहे हैं, ये तो है तो कॉमन एमीटर। हम ट्रांजिस्टर बायसिंग पढ़ाए थे। अभी नाम बोल देंगे तो सबको याद आ जाएगा, इसलिए हम नाम भी नहीं ले रहे हैं। किस तरह की बायसिंग है ये, जिसमें हम लोड लाइन एनालिसिस किए थे। अब याद आ रहा है सर पोटेंशियल डिवाइडर मेथड है क्या? देखिए हम आपको बोले कमेंट कीजिए।
सर कमेंट हो गया, सर देख लीजिए, कमेंट देख लीजिए सर। कमेंट हो गया। बेस रजिस्टर मेथड नहीं, बेस रजिस्टर मेथड नहीं है ये। कमेंट हम देख रहे हैं, बेस रजिस्टर मेथड नहीं है। रिवर्स बायसिंग नहीं, नहीं रिवर्स बायसिंग जैसी कोई चीज ही नहीं है। बेस रजिस्टर नहीं है और आपका पोटेंशियल डिवाइडर नहीं है। एक ही बेस, एक ही तरह की बायसिंग बची और नाम ही नहीं याद आ रहा है नहीं सेल बायसिंग। बायसिंग विद फीडबैक रजिस्टर सर। हाँ, बायसिंग विद फीडबैक रजिस्टर, ठीक है। बायसिंग विद फीडबैक नाम ही नहीं याद आ रहा था है ना, हम नाम ही याद दिला रहे थे। बायसिंग विद फीडबैक रजिस्टर, जो कलेक्टर करंट आएगी उसी में से थोड़ा सा हमको दे दीजिए आप फीडबैक। बायसिंग विद फीडबैक रजिस्टर ये नाम है इसका, ठीक है। बायसिंग विद फीडबैक रजिस्टर है। आइए थोड़ा इसकी साफ सफाई कर देते हैं ताकि आपको साफ साफ दिखे थोड़ा। देखिए ये आपकी बायसिंग हो गई ट्रांजिस्टर की। बायसिंग विद फीडबैक रजिस्टर है। हम आपको बताए भी थे कि जब हम लॉजिक गेट पढ़ाएंगे तो आपको ऐसे ही ट्रांजिस्टर की अलग टाइप की बायसिंग दिखेगी, ठीक है। अब देखिए ये बायसिंग विद फीडबैक रजिस्टर है, ठीक। अब करना क्या है, आप जरा ट्रुथ टेबल देखिए। ट्रुथ टेबल की खास बात ये है कि अगर आपको कोई भी एक इनपुट जीरो मिल जाए, है ना, कोई भी एक इनपुट जीरो मिल जाए, जैसे इसमें तो दोनों जीरो है, ठीक है, ये तो हटा ही दीजिए आप, इसको हटा दीजिए, ठीक। इसमें दोनों जीरो है, इसमें एक जीरो है, इसमें एक जीरो है, इसमें ए जीरो है, इसमें बी जीरो है, कोई भी एक चीज जीरो है तो आपको आउटपुट क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। आइए इसको वेरीफाई करते हैं, ठीक। आप किसी एक को जीरो कर दीजिए, ये मान लीजिए ए है, ये मान लीजिए बी है, और बी को आप कर दीजिए जीरो। ए क्या हो सकता है, ए या तो जीरो हो सकता है, या ए या तो 1 हो सकता है, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप किसी एक को जीरो करके देखिए, किसी एक को जीरो कर दिया आपने, बी को जीरो कर दिया। जैसे ही आपने बी को जीरो किया, ये ट्रांजिस्टर, ये जो डायोड है, ये डायोड कैसा हो गया, ये डायोड हो गया फॉरवर्ड बायस्ड। कैसे ये हो गया सर, इसमें ऐसे बायसिंग का यूज क्यों करते हैं, पोटेंशियल बायसिंग भी तो हो सकता है कैसे क्यों करते हैं, इसका जवाब अब हम आपको कैसे बताएं। इसका जवाब आप कर सकते हैं, उसका भी यूज कर सकते हैं, पोटेंशियल डिवाइडर का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। सर्किट आपका कॉम्पैक्ट होना चाहिए आप किसी भी बायसिंग का यूज कर सकते हैं, ठीक है। पोटेंशियल डिवाइडर बायसिंग का यूज तब करते हैं बेसिकली, तभी करते हैं जब हमको एम्पलीफिकेशन देखना होता है, ठीक है। इसके अलावा पोटेंशियल डिवाइडर का यूज आप नहीं कीजिए, दो रजिस्टर लगा हुआ है, क्या करेगा, ठीक। जब हमको एम्पलीफिकेशन देखना रहता है तब हम पोटेंशियल डिवाइडर का यूज करते हैं, ठीक। यहाँ पर देखिए क्या हो गया, आपने इस बी को जीरो कर दिया, आपने बी को जीरो कर दिया। यहाँ पे देखिए डायोड के एन साइड में जीरो है और पी साइड जो है वहां पे 5 वोल्ट ऐसे लगा हुआ है, ठीक है। तो क्या हो गया, डायोड हो गया फॉरवर्ड बायस, ठीक। अगर फॉरवर्ड बायस हो गया तो डायोड का जो ये रेजिस्टेंस होता है फॉरवर्ड बायस में बहुत कम होता है, ठीक। तो हम मान लेते हैं कि ये डायोड क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट हो। ये डायोड क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट हो। बहुत कम रेजिस्टेंस है तो बहुत नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस है तो एकदम आसान बात है, मान लिया कि शॉर्ट सर्किट, ठीक। तो यहाँ 0 वोल्ट है तो देखिए वही तार यहाँ पे भी आया है, तो एक्स पॉइंट पे क्या हुआ, एक्स पॉइंट पे भी आपको क्या मिल गया, 0 वोल्ट। आवाज क्या कुछ और बोल रहे हैं कि हमसे कुछ सवाल पूछ रहे हैं भाई ऐसा ना कीजिए ऐसा ना कीजिए कि सर की मुस्कुराहट देखिए ये 0 वोल्ट हो जाएगा आपका, ठीक। अब ये पॉइंट 0 वोल्ट लिया हुआ है, इनपुट 0 वोल्ट है, ठीक। इनपुट वाला जो है बेस वाला वो 0 वोल्ट पे है, ये एमीटर है, ये भी 0 वोल्ट पे है। तो बेस एमीटर जंक्शन जो है वो अनबायस्ड है। बेस एमीटर जंक्शन क्या है, अनबायस्ड है। अगर बेस एमीटर जंक्शन अनबायस्ड है तो ट्रांजिस्टर काम ही नहीं करेगा, ठीक। ट्रांजिस्टर काम ही नहीं करेगा अगर, तो इस 5 वोल्ट के बैटरी से कोई करंट कॉन्स्टिट्यूट नहीं होगी। बात समझ में आ रही है, इस 5 वोल्ट की बैटरी से कोई करंट कॉन्स्टिट्यूट नहीं होगी, कोई करंट ही नहीं बहेगी। अगर ट्रांजिस्टर काम करता तो कोई करंट बहती, अब ट्रांजिस्टर काम ही नहीं कर रहा है तो कोई करंट ही नहीं बहेगी। अगर कोई करंट नहीं बहेगी तो आप जब यहाँ पर वोल्ट मीटर लगाइएगा तो आपको ये 5 वोल्ट का 5 वोल्ट पूरा पूरा मिलेगा, ठीक। यानी आउटपुट क्या मिलेगा, हाई मिलेगा। क्लियर है, इनपुट आपने जीरो किया, कोई भी एक इनपुट आपने जीरो किया तो आउटपुट क्या मिल गया, हाई मिल गया, ठीक। अब देखते हैं कि आप जब दोनों इनपुट 1 कर दें तो आउटपुट 0 कैसे मिल रहा है, ठीक है। दोनों इनपुट जब आप 1 कर दें तो आउटपुट 0 कैसे मिल रहा है। आइए कर देते हैं दोनों इनपुट 1, बी को भी 1 से जोड़ दिए, ए को भी 1 से जोड़ दिए, ठीक। बी भी 1 से जुड़ गया, ए भी 1 से जुड़ गया। ये क्या है, 5 वोल्ट। आइए यहाँ पे एक डायोड था आपका, ये क्या है, 5 वोल्ट। एन साइड क्या है, 5 वोल्ट। पी साइड क्या है, 5 वोल्ट, ठीक है। अब ये जीरो वाला कॉन्सेप्ट खत्म। एन साइड भी 5 वोल्ट, पी साइड भी 5 वोल्ट। अगर दोनों साइड 5 वोल्ट है तो ये जो है आपका काम का ही नहीं है, ठीक है, अनबायस्ड है, अलग हो गया। अब ये अनबायस्ड है तो यहाँ पर अब इसकी वजह से 0 वोल्ट नहीं पैदा हो रहा है, ठीक है। अब इसकी वजह से 0 वोल्ट नहीं पैदा हो रहा है, ठीक। अब क्या होगा, अब इस 5 वोल्ट की बैटरी से एक करंट निकलेगी, वो करंट 2 पार्ट्स में बटेगी। पहला पार्ट इसमें जाएगा, दूसरा पार्ट इस रजिस्टर के अक्रॉस, आरएल के अक्रॉस जाएगा, ठीक है। ये पार्ट जाकर बेस करंट बनाएगा, आरएल के अक्रॉस जाकर कलेक्टर करंट बनाएगा, ठीक। अब 5 वोल्ट की ये बैटरी है,
ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, RL है यहाँ पे एक रेजिस्टर जिसमें करंट एंटर कर रही है ऐसे, तो ये RL का ये सिरा पॉजिटिव, ये सिरा नेगेटिव, वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है तो ये नेगेटिव। अब वोल्टेज ड्रॉप होगा तो वोल्टेज ड्रॉप होगा यानी ये भी एक बैटरी की तरह काम करेगा, जिसका पॉजिटिव सिरा क्या है, ऊपर की ओर, और नेगेटिव नीचे की ओर। दो बैटरी एक दूसरे के अपोजिट पोलैरिटी में जोड़ दिए हैं आपने, तो नेट वोल्टेज क्या हो गया, कम हो गया। नेट वोल्टेज कम यानी आउटपुट लो। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? जल्दी बताइए। सर जब जीरो दिए हैं कहाँ तो यहाँ तक तो समझ में आया कि सर, अरे मतलब यहाँ तक आया कि मतलब ट्रांजिस्टर जो है उसके एक जीरो इनपुट मिल गया उसको, उसके बाद नहीं समझ। उसके बाद नहीं समझ में आया। ट्रांजिस्टर में जब ये वाला समझ में आया, 1 0 वाला समझ में आया, यस सर। ये केस समझ में आया, यस सर। इसके पहले वाला केस नहीं समझ में आया, है ना? इसके पहले वाला नहीं समझ में आया। यहाँ पर जब आपने बी को क्या कर दिया था, जीरो से जोड़ दिया था, तो एक्स पे क्या आ गया था, 0 वोल्ट आ गया था, एक्स पे भी 0 वोल्ट आ गया था, इधर भी 0 वोल्ट है। अब ये एक पीएन जंक्शन है, पीएन जंक्शन है ना? और ये है क्या असल में, इनपुट इसका इनपुट टर्मिनल है ना? किसी ट्रांजिस्टर का ये इनपुट टर्मिनल है, बेस एमीटर जंक्शन। ठीक है, अब इनपुट आपका अनबायस्ड, इनपुट जंक्शन को आपको फॉरवर्ड बायस होना चाहिए, तब ट्रांजिस्टर काम करता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, अनबायस्ड है, अनबायस्ड है, इसका मतलब ये ट्रांजिस्टर काम नहीं करेगा। बताए थे ना, इनपुट को फॉरवर्ड बायस होना चाहिए और आउटपुट को क्या होना चाहिए, रिवर्स बायस होना चाहिए। याद है? अब क्लियर हुआ? ठीक है, आगे बढ़े। ये हो तो गया सर इसके 5 वोल्ट 1 आउटपुट। अभी आपकी आवाज नहीं समझ में आई, आप बताइए क्या सुनाई नहीं दिया आपको? अब आवाज आ रही है सर? हाँ बताइए। हाँ जैसे वहाँ पे बाइसिंग नहीं है, वहाँ पे अनबायस्ड, तो वहाँ पे तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन 5 वोल्ट का बैटरी है उसकी वजह से 1 आउटपुट मिला ना। हाँ 5 वोल्ट की बैटरी है, उसकी वजह से 1 आउटपुट मिल रहा है ना? पूरा पूरा 5 वोल्ट आपका फ्री हो गया, कहीं खर्च ही नहीं हो रहा है। ठीक, ओके सर। अब देखिए नैंड गेट हो गया, अब हम पढ़ेंगे नॉर गेट। ठीक है, ये आपका नॉर गेट है। नॉर गेट कैसा है, पहले आप और गेट बना दीजिए, फिर नॉट गेट बना दीजिए। और गेट कैसे बनेगा, और गेट आप बनाएंगे, ये आपका और गेट हो गया, ए और बी। अब इसको क्या कीजिए, एक नॉट गेट से लगा दीजिए, तो अब जो y आएगा, यहाँ क्या आएगा, a प्लस बी आएगा, और y अब नॉट लगा दीजिएगा तो क्या होगा, इनपुट का बार हो जाता है, इनपुट का कॉम्प्लीमेंट, तो ये क्या आएगा, a प्लस बी का बार। ये है आपका नॉर गेट। नॉर गेट को आप कैसे दिखाते हैं, नॉर गेट को आप दिखाते हैं इस तरीके से, a b, और ये है आपका y इज इक्वल टू a प्लस बी का बार। ये है आपका नॉर गेट। ठीक है, ये इसका सिंबल है, सर्किट में इसी तरह से दिखेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका ट्रुथ टेबल कैसा होगा। ट्रुथ टेबल वैसे कल डिस्कस कर लिए थे, है ना? फिर भी डिस्कस करते हैं। ट्रुथ टेबल इसका कैसा होगा, ट्रुथ टेबल कैसा होगा, ए बी, ए प्लस बी, मतलब ए और बी, और ए और बी का बार जो किसके बराबर है, वाई के बराबर है। आइए देखते हैं, ए जीरो बी जीरो, ए जीरो बी वन, ए वन बी जीरो, ए वन बी वन, ये चार कॉम्बिनेशन आपके बन सकते हैं। ठीक है, अब आउटपुट क्या क्या आएगा, ए और बी का आउटपुट 0 0 के लिए 0 होता है, ए और बी 0 1 के लिए 1 1 1, ये 1 1 आ जाएगा, और इसका जस्ट कॉम्प्लीमेंट ले लेना है, तो कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, 1 0 0 0, ये इसका कॉम्प्लीमेंट आ गया। ठीक है, तो ये चीज आपको प्रूफ करना है। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कैसा होगा, इलेक्ट्रॉनिक इसका सर्किट देखिएगा, देखिए क्या करना है, इसके इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को थोड़ा सा डिफरेंट बनाते हैं। क्या करते हैं, एक आप ट्रांजिस्टर ले लीजिए, ठीक है, परफेक्ट सर्किल बन गया, नहीं बना, परफेक्ट सर्किल नहीं। इसको क्या कीजिए ना, एक रजिस्टर से जोड़ दीजिए, ये रजिस्टर आर, आप आर बी ले लीजिए, किलो ओम का ही होगा, ठीक है, किलो, ये बी है, बी टर्मिनल है। ठीक, अब देखिए क्या कीजिए, आप एक और लीजिए, एक और ट्रांजिस्टर लीजिए, सिमिलर, सारा कहानी सेम, ये ले लीजिए आर ए, किलो ओम, ये ए टर्मिनल। ठीक है, आप दो ट्रांजिस्टर ले लिए, अब दोनों का आप एमीटर क्या करेंगे, ग्राउंड कर देंगे। ठीक है, ये ग्राउंड है, ठीक, दोनों का एमीटर ग्राउंड कर दिए, और दोनों का ये जो कलेक्टर है, दोनों का कलेक्टर आप क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, दोनों का कलेक्टर आप जोड़ दीजिए। ठीक, दोनों का कलेक्टर आप जोड़ दिए, दो ट्रांजिस्टर हमने बस बनाया है। ठीक है, दोनों का कलेक्टर हमने जोड़ दिया। अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ पर आप और वाला सर्किट बनाइए, कैसे होगा, एक रजिस्टर। सर दूसरा वाला ट्रांजिस्टर कौन सा है?
ये भी एनपीएन ही ट्रांजिस्टर है, हर जगह हम एनपीएन ही ट्रांजिस्टर लिए हुए, ठीक है, कहीं पे भी हमने पीएनपी नहीं लिया हुआ। सर इसका एनालॉग कैसा होगा? एनालॉग हमने कल बनाया था, इसीलिए हमने एनालॉग आपको डिस्कस नहीं किया। 5 वोल्ट और ये आरएल, ठीक है। देख लीजिए, कुछ करना नहीं है, आप इस ट्रांजिस्टर को एलिमिनेट कर दीजिए, तो आपके पास क्या है, एमीटर बेस कलेक्टर से बना हुआ एक ट्रांजिस्टर है जिसके साथ ये जुड़ा हुआ है, ठीक है, और ये इनपुट में क्या है, आरबी है, होता है, ऑब्वियस सी बात है। दूसरा क्या है, अब आपने एक और ट्रांजिस्टर ले लिया, इसी के बगल में रख दिया है, उसके साथ भी इसको जोड़ दिया है। किसी को कोई प्रॉब्लम? देखिए एकदम इजी है, एक ट्रांजिस्टर आपने लिया है, उसके साथ जो काम किया है सेम वही दूसरे ट्रांजिस्टर के साथ आपने कर दिया है। आउटपुट में क्या लगा दिया, आरएल और 5 वोल्ट। क्लियर है? अब ये देखिए, इनपुट आप दे दीजिए 5 वोल्ट का, ये 1 है, ये 0, ठीक है। अब देखिए, चेक करते हैं, आइए, आप देख रहे हैं इसकी कहानी कैसे बदल रही है। इसकी कहानी है कि अगर आपने इसको हटा दीजिए, ये आपका है ट्रुथ टेबल, ठीक। इसका कहानी ये है कि अगर कोई भी इनपुट 1 हो जाता है, कोई भी इनपुट 1 हो जाता है, तो आउटपुट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। इसमें 2 ट्रांजिस्टर के यूज अरे भाई क्यों 2 ट्रांजिस्टर यूज कर रहे हैं? 2 चाहिए ना आपको, 2 इनपुट चाहिए, 2 ट्रांजिस्टर यूज कर रहे हैं। ऐसा है, जो बनता है ना ये ऐसा ही क्यों बना, आप बनाइए किसी और तरीके से भी आप बना सकते हैं, ठीक है, इसका कोई 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 रीजन नहीं है। इसको आप असल में जो आप आजकल यूज करेंगे ना नैंड गेट की आईसी, वो इस ट्रांजिस्टर से बनती ही नहीं है। वो कैसे बनती है, वो CMOS टेक्नोलॉजी से बनती है। CMOS, मॉसफेट का भी ये पापा है, डैडी है, ठीक है। तो जो चीज इजी है, जो चीज आपको समझ में आ जाती है, आपके सिलेबस में ट्रांजिस्टर है, तो ट्रांजिस्टर के बेसिस पे आपको पढ़ा दिया जा रहा है। इसको और भी तरीके से बनाया जा सकता है, आप इसको फेट से भी बना सकते हैं, मॉसफेट से भी बना सकते हैं, पर नहीं पढ़ाया जा रहा है क्योंकि वो थोड़ा टफ पड़ जाएगा, ठीक है। आजकल बनता है CMOS टेक्नोलॉजी से बनता है, जो आप नैंड गेट की आईसी 7408 अगर ऐसे कुछ होता होगा, वो आईसी जो यूज करते हैं आप लोग ब्रेडबोर्ड पे DDU वाले, है ना, उसमें अलग होता है, उसमें CMOS लगा रहता है, ठीक है। उसका कोई ये कोई क्वेश्चन नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, आपने कोई भी एक इनपुट जो है वो 1 कर दिया, तो आउटपुट 0 है। आइए देखते हैं क्यों आउटपुट 0 हो जा रहा है। मान लीजिए एक इनपुट आप 1 कर देते हैं, बी को आप 1 कर देते हैं, ठीक है, बाकी को छोड़ दीजिए, बी को आपने 1 कर दिया। बी को आपने 1 कर दिया तो क्या होगा, 5 वोल्ट इधर लगा हुआ है, 5 वोल्ट इधर लगा हुआ है, और इस एमीटर पे क्या है, 0 वोल्ट है। ये एमीटर वाला जंक्शन पे क्या है, 0 वोल्ट है। इनपुट 5 वोल्ट, आउटपुट ये बेस 5 वोल्ट और एमीटर 0 वोल्ट। कौन सा बाइसिंग हो गया, बेस एमीटर जंक्शन कौन सा बाइसिंग हो गया, फॉरवर्ड बाइसिंग, ठीक है। ये P है, ये N, ये 5 वोल्ट है, ये 0 वोल्ट है। कौन सी बाइसिंग हो गई, बेस एमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बाइस हो गई। अगर ये फॉरवर्ड बाइस हो गई, इसका मतलब ये ट्रांजिस्टर क्या करेगा, काम करेगा, एक्टिव रीजन में चला जाएगा, काम करेगा। अगर ये ट्रांजिस्टर काम करेगा तो इसके पास एक बेस करंट भी होगी, एक एमीटर करंट भी होगी और एक कलेक्टर करंट भी होगी। बेस करंट तो आ रही है, ठीक है, मान रहे हैं बेस करंट आ रही है, बेस करंट एमीटर करंट में चली जाएगी, कलेक्टर करंट भी एमीटर करंट में। पर कलेक्टर करंट बनेगी कैसे, कलेक्टर करंट कैसे बनेगी, कलेक्टर करंट बनेगी इस 5 वोल्ट की बैटरी की वजह से। ये 5 वोल्ट की बैटरी से करंट निकलेगी और ये ऐसे घूमते घूमते आएगी, इसमें एंटर कर जाएगी, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, इस 5 वोल्ट की बैटरी से करंट निकलकर इस रजिस्टर के अक्रॉस चल रही है। इस रजिस्टर के अक्रॉस करंट चलेगी तो इस रजिस्टर में वोल्टेज का लॉस होगा। अगर इस रजिस्टर में वोल्टेज का लॉस होगा तो क्या हो जाएगा, आउटपुट 0। क्लियर है? सर एक बार और नेटवर्क कट गया था। अच्छा ठीक है। अब देखिए, इनपुट को आपने कर दिया 1, इनपुट को आपने 1 कर दिया तो बेस एमीटर जंक्शन हो गया फॉरवर्ड बायस। अगर बेस एमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस हो गया तो आपको ये ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में मिलेगा, ये ट्रांजिस्टर एक्टिव हो जाएगा, काम करने लगेगा, यानी आपको कलेक्टर करंट भी मिलेगी, बेस करंट भी और एमीटर करंट भी। अब कलेक्टर करंट कैसे बनेगी, कलेक्टर करंट बनेगी इस 5 वोल्ट की बैटरी से करंट निकल कर आएगी, यही कलेक्टर करंट बनेगी, ये कलेक्टर करंट आएगी और इसमें जाएगी, फिर एमीटर करंट के साथ मिल जाएगी, ठीक। तो ये जो कलेक्टर करंट है, इसके चलने की वजह से अब इस रजिस्टर में क्या हो रहा है, वोल्टेज का ड्रॉप हो रहा है वोल्टेज ड्रॉप। देखिए ये प्लस माइनस और ये प्लस माइनस, जस्ट ऑपोजिट पोलैरिटी, वोल्टेज ड्रॉप यानी आउटपुट 0। अभी क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं ये 3 केस। अब दोनों को 0 कर दीजिए, तब देखिए दोनों को आप 0 कर दीजिए, ए को भी 0 कर दीजिए, बी को भी 0 कर दीजिए, ठीक है। अब आपने ए को भी 0 कर दिया, बी को भी 0 कर दिया, यानी बेस जो है इस पे क्या है 0 वोल्ट, इसके बेस पे भी क्या है 0 वोल्ट, एमीटर पे क्या है 0 वोल्ट, इसके एमीटर पे क्या है 0 वोल्ट, ठीक है, सब 0 वोल्ट। यानी ये ट्रांजिस्टर इनएक्टिव बंद है, ये ट्रांजिस्टर बंद है। अगर दोनों बंद है तो क्या होगा, कोई कलेक्टर करंट ब्लर है, ठीक है, सर ब्लर नो सर ब्लर है,
नहीं नहीं सही है, सही है, सर क्लियर है सर। क्लियर है, ठीक तो है, ठीक है। ठीक है। ध्यान से सुनिए, अपने अपने दिमाग में इमेजिन कर लीजिए फिगर, तब ध्यान से देखिए। आपने ए को भी जीरो कर दिया, बी को भी जीरो कर दिया। ए और बी जब दोनों जीरो हो गए तो क्या हो गया, ये बेस एमिटर जंक्शन अनबायस्ड हो गया, ये भी अनबायस्ड हो गया। ठीक है, दोनों अनबायस्ड हो गया, ये भी ट्रांजिस्टर काम नहीं करेगा, ये भी ट्रांजिस्टर काम नहीं करेगा। अगर ट्रांजिस्टर काम नहीं करेगा तो ये 5 वोल्ट की बैटरी में से कोई करंट नहीं बनेगी। ठीक, कोई करंट नहीं बनेगी तो आउटपुट क्या मिलेगा आपको, 1 मिलेगा। यानी रजिस्टर के अक्रॉस कोई करंट नहीं चलेगी, नो वोल्टेज ड्रॉप, आउटपुट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। समझ में आया? देखिए एक्सोआर गेट पढ़ते हैं, एक्सोआर गेट, एक्सक्लूसिव ऑर गेट इसको पढ़ते हैं, है ना। इसका नाम है एक्सक्लूसिव ऑर गेट। आगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में इसका डायरेक्ट एप्लीकेशन है। ठीक है, इसीलिए इस गेट को भी हम लोग पढ़ लेते हैं एक बार। ठीक है, असल में इसका ये कोई बेसिक गेट नहीं है, ये एक एडवांस गेट है। ठीक, इसको बेसिक गेट्स की हेल्प से बनाया जाता है। ठीक, ठीक है, हो गया, बहस मत कीजिए। ठीक है, हमने बहस बंद कर दी है। ठीक है, अब देखिए एक्सोआर गेट जो होता है ये बेसिक गेट से बनाया जाता है, एक एडवांस्ड गेट है जिसका हम लोग डायरेक्ट यूज करते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, इसलिए आपके सिलेबस में है। ठीक, इसको देखिए क्या करते हैं, एक्सोआर गेट का जो सिंबल है वो है एक्सक्लूसिव ऑर गेट। इसका नाम क्या है, एक्सक्लूसिव ऑर गेट, बताते कहते हैं। ठीक, अब देखिए कैसा है, ऐसा है। ए बी, और गेट ही है, और गेट ही है, बस उसके आगे आपने एक और ऐसे कर्व बना दिया है, तो ये जो सिंबल है इसका नाम है एक्सक्लूसिव ऑर गेट। ठीक है, एक्सक्लूसिव ऑर गेट जो है, एक्सक्लूसिव ऑर गेट का आपका जो होता है ए प्लस बी, इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, ए प्लस बी लिखते हैं। क्या होता है ए प्लस बी का मतलब, ए प्लस बी का मतलब होता है ए प्लस बी, इसका मतलब होता है ए बी बार प्लस ए बार बी। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, ए बी बार प्लस ए बार बी। अब इसका जरा ट्रुथ टेबल देखते हैं कि क्या होगा। इसका ट्रुथ टेबल आप सॉल्व भी कर सकते हैं, ए बी बार प्लस ए बार बी करके आप सॉल्व भी कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए ए बी ए बार बी बार, ए बी बार ए बार बी और ए प्लस बी। अगर आप इसका ट्रुथ टेबल बनाना चाहें तो आप देखिए, एक बार आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। ए की कौन कौन सी वैल्यूज हो सकती हैं, 0, ए बी 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, अब देखिए आगे क्या, चलिए देखिए ध्यान से सुनिए, ए प्लस बी, ए बी बार प्लस ए बार बी। ठीक है, 0 0 ये कॉम्बिनेशन हो गया। ए बार को क्या लिख सकते हैं आप, ए बार को लिख सकते हैं 1 1 0 0। बी बार को क्या लिख सकते हैं 1 0 1 0। तो इसका बस कॉम्प्लीमेंट ले लिया आपको, आप कॉम्प्लीमेंट ले लिए, खत्म। अब देखिए ए इंटू बी बार, ए इंटू बी बार, ए इंटू बी बार, 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 0 0। किसी को प्रॉब्लम, ए इंटू बी बार में किसी को प्रॉब्लम? देखिए अब आपको क्या करना है, बी इंटू ए बार, तो बी इंटू ए बार 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0। हो गया। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है। ए प्लस बी बार का, ए प्लस बी का क्या मतलब होता है, ए बी बार प्लस ए बार बी, यानी ए बी बार में आपको ए बार बी जोड़ देना है। ठीक है, ए बी बार में आपको ए बार बी जोड़ देना है। अब 0 में 0 जोड़िएगा 0, 0 में 1 जोड़िएगा 1, 1 में 0 जोड़िएगा 1, 0 में 0 जोड़िएगा 0। क्या आ गया रिजल्ट, 0 1 1 0। क्लियर है, क्लियर है सभी को? जी सर। ठीक है, Yes, sir, clear लेकिन इसका ट्रूथ टेबल आपको याद होना चाहिए। ठीक है, आप एग्जाम में अगर ट्रूथ टेबल आ जाएगा तो अगर बहुत गलती हुई तब आप ऐसे पूरा बनाइएगा, लेकिन आपको दिमाग में होना चाहिए एक्सोआर गेट के लिए क्या होता है, एक्सोआर गेट के लिए बीच वाले 1 होते हैं, बाकी सारे 0 होते हैं। अब देखिए यस सर। आपको 3 इनपुट, अब ये कैसे हुआ, ए बी बार प्लस ए बार बी कैसे बना होगा। अब देखिए बहुत सिंपल है, आप ले लीजिए एक एंड गेट, आप ले लीजिए दूसरा एंड गेट, आप ले लीजिए एक इनपुट ए, ठीक, एक इनपुट ले लीजिए बी। आपको यहाँ क्या चाहिए, ए बी बार, तो आप बी के आगे एक नॉट गेट लगा दीजिए। ठीक, तो ये बी अगर जाएगा तो यहाँ क्या बनेगा, बी बार, और ये एंड गेट है तो एंड गेट क्या बना देगा, ए इंटू बी बार। ठीक, इसी तरह से ये भी एक एंड गेट है, यहाँ से आपको क्या चाहिए, ए बार बी चाहिए। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, बी को सीधे सीधे ले आके जोड़ दीजिए और ए को ले आकर ऐसे जोड़ दीजिए, एक नॉट गेट लगाकर। तो यहाँ क्या आ गया बी, और यहाँ क्या आ गया ए बार, तो बी इंटू ए बार यहाँ पर हो गया ए बार बी। अब क्या चाहिए आपको, इन दोनों का सम चाहिए, इन दोनों का सम चाहिए, तो आप क्या कीजिएगा, इन दोनों को एक और गेट से जोड़ दीजिए। एक और तो क्या आ जाएगा भाई, ए प्लस बी, यानी ए बी बार प्लस ए बार बी, क्या आ जाएगा, ए बी बार प्लस ए बार।
क्लियर है? क्लियर है सभी को? अब देखिए, अब जो है, अब हम देखेंगे कि 3 इनपुट एक्सओआर गेट कैसे बनता है। ठीक है, 3 इनपुट। आप क्या कीजिए, आप एक एक्सओआर गेट लीजिए, इसमें ए डालिए और बी, 2 इनपुट दीजिए, ए और बी। आउटपुट क्या मिलेगा आपको? आउटपुट मिलेगा ए प्लस बी। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, अब आप एक सी लीजिए, एक सी लीजिए। ठीक, आप क्या कीजिए, एक सी लीजिए, इसको पहले यहां ले आइए, एक और एक्सओआर गेट लीजिए और एक सी इनपुट कराइए यहां सी। ठीक है, अगर यहाँ पे आउटपुट को हम वाई डैश मान लें, वाई डैश क्या माने, इसको डी मान लें, आउटपुट ए प्लस बी इक्वल टू डी मान लें, तो इस एक्सओआर के बाद वाई क्या मिलना चाहिए? वाई मिलना चाहिए डी प्लस ए मिलना चाहिए। ये वाई क्या हो जाएगा? डी प्लस ए इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। दिख रहा है? कोई प्रॉब्लम? ऊपर से रहेगा सर, एक बार और बता दीजिए। ये डी प्लस सी रहेगा। बता रहे, एक बार और बता दे रहे हैं, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। आप एक एक्सओआर गेट लगाइएगा तो आपको क्या मिलेगा? ए प्लस बी मिल जाएगा, इसको मान लीजिए डी है। फिर एक और एक्सओआर गेट लगाएगा तो क्या मिलेगा आपको? डी प्लस सी मिलता है, भाई ए प्लस बी मिल जाएगा आपको, कुछ भी कीजिएगा तो डी प्लस सी मिल गया। और डी की वैल्यू क्या है? ए प्लस बी, तो ए प्लस बी और फिर प्लस सी। तो देखिए आपको 3 इनपुट एक्सओआर मिल गया, मिल गया, एक इनपुट, 2 इनपुट और 3। ठीक है, अब इसका हम लोग ट्रूथ टेबल देखते हैं। ठीक है, इसका ट्रूथ टेबल कैसा होगा? देखिए, एक्सओआर गेट का जब ट्रूथ टेबल बनाते हैं 2 इनपुट वाला, गौर से देखिएगा, ए बी और वाई। ठीक, क्या है? 0 0 पे 0 मिलेगा, 0 1 पे 1 मिलेगा, 1 0 पे 1 मिलेगा, 1 1 पे क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। इससे आपको क्या समझ में आता है? इससे आपको यह समझ में आता है कि अगर, म्यूट कर लीजिए भाई, क्या बात है, नेटवर्क बहुत वीक है तो सबकी आवाज नहीं सुनाई देती है। देखिए, आपको दोनों 0 मिला तो आउटपुट 0, दोनों 1 मिला तो आउटपुट 0। क्लियर है? जब अल्टरनेट रहेगा, एक 0 एक 1, तभी आउटपुट 1 मिलेगा। क्लियर है ना? ये आपको एक बात दिमाग में बैठ जानी चाहिए। अब आइए 3 इनपुट एक्सओआर बनाते हैं, ए बी सी और ये आपका वाई। ठीक है ना? ए बी सी कैसे लिखेंगे? हम आपको बताए थे, नंबर में लिखते हैं, ऐसे कुछ भी नहीं लिख देंगे। ठीक है, तो 0 1 2 3 4 5 6 7, 3 इनपुट में यही हो सकता है। देखिए 3 इनपुट में 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0, ये तो 4 ही हुआ, बहुत बड़ा बड़ा लिखा है। चलिए ठीक हो जाएगा, 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 और 1 1 1। देखिए आपको 3 इनपुट है, 3 इनपुट है ना, तो 3 इनपुट के साथ कितनी प्रोबेबिलिटी बनेगी? 2 नंबर हो सकते हैं, या तो 0 या तो 1, या तो 0 या तो 1। कितने नंबर? 2। कितने इनपुट? 3, 2 टू द पावर 3 यानी 8 प्रोबेबिलिटी बनेगी, बनेगी 8। देखिए है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है। नंबर्स क्या है? इसको 0, ये 0 लिखा है, ये 1 लिखा है, 2 3 4 5 6 7 नंबर ही लिखा है बस। यही प्रोबेबिलिटी ही बन सकती है, इसके अलावा और कोई प्रोबेबिलिटी नहीं बन सकती। इसीलिए आपको बोले थे कि नंबर्स में लिखिएगा। ठीक है, क्योंकि जब ज्यादा इनपुट कहा जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक, अब देखिए कैसे हम लोग, ध्यान से देखिए इसको। अगर आप, ये 0 है, ये 0 है, ठीक, दो का देख लीजिए, ये 0 0 रहेगा तो आउटपुट क्या आएगा? सेम आउटपुट है, सेम इनपुट है, 0 0, तो आउटपुट क्या आना चाहिए? 0। तो इन दोनों का आउटपुट क्या आएगा? 0, और ये भी 0 है, तो 0 0 मिलकर फिर से क्या हो गया? 0। क्लियर है? ठीक है, ये हो गया 0। अब देखिए 0 0 0 0 का आउटपुट 0, और ये 0 जो आउटपुट मिलेगा वो 0 इसके साथ मिलकर क्या बना देगा? 0 और 1, तो आउटपुट 1। ठीक, अब देखिए 0 1 0 1 0 1 का आउटपुट 1, और ये 1 मिलकर 0 के साथ फिर बना देगा 1 1 भैया 1 1 बनाएगा, एलजी 1 बनाएगा। ठीक है, अब देखिए 0 1 का आउटपुट 1, और 1 1 के साथ मिलकर क्या बना देगा? 0। ठीक, 1 0 का आउटपुट 1, और 1 0 के साथ मिलकर क्या बनाएगा? 1। क्लियर, एकदम साफ साफ, ध्यान से देखिए, 1 0 का आउटपुट 1 0 का आउटपुट 1, और 1 1 0, 1 1 का आउटपुट 0, और 0 0 मिलके 0, 1 1 का आउटपुट 0, और 0 और 1 मिलके 1। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं? एक्सओआर गेट का क्या कर सकते हैं आप? लॉजिकल 3 इनपुट लॉजिकल आप ट्रूथ टेबल बना सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, अब देखिए ये, अब देखिए, अब कभी कभी क्वेश्चन आता है, अब क्वेश्चन नहीं आता है, क्वेश्चन आएगा तो आपको सॉल्व करना होगा। मान लीजिए आपसे बोला गया कि आप एक सर्किट बनाएंगे, आप एक सर्किट बनाएंगे, हम लिख देते हैं सर्किट है आपका y इज इक्वल टू देखते हैं a इंटू
ए प्लस बी बार प्लस ए बार बी बोल दिया, इसका आप सर्किट बनाइए। ठीक है, इसको आपको क्या बनाना है, इसका आपको लॉजिकल सर्किट बनाना है। ठीक है, लॉजिकल सर्किट बनाना है। तो आप कैसे बनाइएगा, गौर से देखिएगा जरा, फटाक से देख लीजिए फिर आपको बताते हैं। ए है, ए प्लस बी बार चाहिए और ए बार बी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले आप ए प्लस बी बार प्रोड्यूस कर दीजिए, उसमें ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए और ए बार बी प्रोड्यूस कर दीजिए। कैसे कीजिएगा, देखिए आप पहले एक इनपुट ले लीजिए ए, एक इनपुट ले लीजिए बी। अब आपको ए प्लस बी बार निकालना है, तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, बी पे बार कर दीजिए। ठीक, और इसको क्या कीजिए, और गेट से जोड़िए, क्योंकि प्लस करना है, और से जोड़ दिया तो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी बार। इतनी बात क्लियर हुई। और आपको क्या चाहिए, प्लस डायोड बन गया सर, डायोड बन गया, ये पीएन जंक्शन डायोड बन गया। ठीक सर ये डायोड बन गया। ठीक ठीक, हो गया, सुन लीजिए, हो गया, ये हो गया। अब देखिए आपको ए प्लस बी बार मिल गया, आप ए बार बी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। एक तो लगा दीजिए और एंड गेट, यहां से बी ले आके जोड़ दीजिए, यहां से ले आके जोड़ दीजिए ए बार, ए बार, यहाँ पे ए बार आ गया, यहाँ गया बी, आएगा आउटपुट ए बार बी। ठीक है, लेकिन इसमें क्या दिक्कत है, इसमें अभी आपको ए से मल्टीप्लाई करना है। ठीक, तो आप क्या कीजिए, एक तो इसको क्या कीजिए, एक और एंड गेट में, एक और एंड गेट में ले जाके जोड़ दीजिए और यहाँ से ए ले आकर इस एंड गेट में एंटर कर दीजिए। तो अब क्या करेगा ये, ए इंटू ए प्लस बी बार, ये प्रोड्यूस कर देगा। अब आपको इसका और इसका सम चाहिए, तो आप इसको और इसको ले आकर क्या कीजिए, और कर दीजिए, और कर दीजिएगा तो आपको y मिल जाएगा। ठीक है, y मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो आप ये सर्किट बना सकते हैं। ठीक, ये वाला नहीं समझ में आया, ठीक है, आप नोट्स में देख लीजिएगा, नोट्स आपको सेंड कर दिया है ना, टाइम नहीं है शायद, है ना, इसलिए हम नहीं बता रहे हैं। चलिए टाइम है, 5 मिनट, देख लीजिए। आपने सबसे पहले क्या किया, आपको ए प्लस बी बार बनाना है। ए प्लस बी बार, क्या किया, ए ले गए और किया बी बार ले गए, बी का बी बार कर दिया, बन गया ए प्लस बी बार। अब उसमें ए से मल्टीप्लाई करना है, तो आप क्या किए, इसका आउटपुट ए प्लस बी बार जा रहा है। अब ए से एक वायर ले गए और उसको क्या किए, एक एंड गेट में एंटर कर दिए। एंड गेट में एंटर करेंगे तो क्या होगा, ए और ए प्लस बी बार का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, हो गया ए प्लस बी बार, ए इंटू ए प्लस बी बार। अब आपको क्या चाहिए, ए बार बी चाहिए। ए बार बी कैसे मिलेगा, ए को ले आए, उसका बार कर दिए, नॉट लगा दिए, और बी से एक वायर ले आए और दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो एंड गेट लगा दिए, एंड गेट लगा दिए तो ए बार बी मिल गया, मिल गया। इन दोनों को ले जाकर क्या किए, जोड़ना है, इन दोनों को जोड़ना है। ठीक, जोड़ना है तो क्या किया आपने, जोड़ना है तो और गेट लगा दिया। अभी क्लियर हो गया होगा, बहुत इजी है भाई। यस सर। ठीक है, तो इस तरह से आप लॉजिकल सर्किट बना सकते हैं। ठीक, लेकिन बात क्या है, लॉजिकल सर्किट ऐसे बनाने में, क्लियर हो गया होगा, एकदम इजी है। लॉजिकल सर्किट बनाने में आप देखिए, अगर आप नॉर्मल अलजेब्रा देखते हैं, 1 मिनट की बात सुनिए, नॉर्मल अलजेब्रा अगर आप देखिएगा तो नॉर्मल अलजेब्रा क्या कहती है, इस y को आप लिख सकते हैं, इस y को आप लिख सकते हैं a इंटू ए प्लस ए इंटू बी बार प्लस ए बार बी, लिख सकते हैं। अब सवाल ये है कि क्या इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्या बूलियन अलजेब्रा हमको अलाउ करता है इसको अंदर मल्टीप्लाई करने का। a इंटू ए 2 बार आ गया है तो क्या करें, ठीक है, a इंटू ए 2 बार आ गया है तो क्या करें। ठीक है, नो सर ये तो बाद में पता चलेगा, अभी तो मैंने पढ़ाया ही नहीं है। ठीक है ना, तो यही चीज हम तो नॉर्मल मैथमेटिक्स अगर देखें, अगर नॉर्मल मैथमेटिक्स देखें तो हम ऐसे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व करेंगे, लेकिन कौन कौन से रूल्स हैं जो हमको सॉल्व करने में मदद करेंगे इस तरह के एक्सप्रेशंस को, वो रूल्स हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो ये रूल्स हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे, जिसका नाम होगा बूलियन अलजेब्रा। ठीक है ना, बूलियन अलजेब्रा हम लोग का लास्ट टॉपिक है। बूलियन अलजेब्रा के बाद हम लोग रियलाइजेशन ही करना है। ठीक है, उसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा समाप्त। ठीक, तब तक पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। गुड नाइट। सर ट्रूथ टेबल देख के बस सर्किट बनाने के लिए दे सकता है सर। हाँ, ट्रूथ टेबल देखकर भी सर्किट बनाने के लिए दे सकता है। ठीक है, चलिए, ठीक है सर, ठीक है, गुड नाइट, गुड नाइट। थैंक यू सर। वेलकम, थैंक यू सर, गुड नाइट सर। आपका वेलकम। थैंक यू सर।